student, all of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point, which is very important channel। और मैं समझता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि मेहनत करने से ही आदमी स्पेशली इन मैथमेटिक्स सक्सेस हो सकता है। और घबराना नहीं है मैथमेटिक्स से। बच्चे क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं, एक क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं हुआ तो घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। फॉर्मूले याद कीजिए, डेफिनेशन याद कीजिए, प्रॉपर्टी याद कीजिए और सॉल्यूशन निकालिए। सिंपल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कीजिए, देखिए यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। और मैथ सक्सेस पॉइंट को देखते रहिए तो और परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। देखिए ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में माय डियर स्टूडेंट एक स्पेशल इंटीग्रेशन होता है और इसका क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसका क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो, IIT, JEE, किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और देखिए आपको मैं इजीएस्ट वे में बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। यदि इस तरह का फंक्शन दिया हो तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है। कैसे होगा, लेट मी टेक। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए fx, क्योंकि मैं तो इसका डिटेल बताऊंगा आपको, आप इसको अच्छी तरह से देखिए माय डियर स्टूडेंट। मैं इसको राइट हैंड साइड के ऊपर प्रूव करूंगा। आप इसको जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, सपोज 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। देखिए मैं इसको क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, e टू द पावर x को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, e टू द पावर x fx dx। और मैं सेपरेट भी कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, e टू द पावर x f डैश x और dx। देखिए दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया माय डियर स्टूडेंट, इससे मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये क्या था, इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ द फंक्शन, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंटीग्रेशन। दैट इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब एक चीज और याद रखनी है, मैंने कई बार बता चुका माय डियर स्टूडेंट, आइलेट, इसी से ही आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं अच्छी तरह से, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का टर्म लास्ट में आता है, बाकी सारे फंक्शन इससे पहले है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा, ये सेकंड फंक्शन होगा। केवल इसको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज e टू द पावर x इटसेल्फ माइनस। देखिए इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने अप्लाई किया, इसको एज इट इज रखना है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन f डैश x कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन e टू द पावर x dx माय डियर स्टूडेंट, e टू द पावर x f डैश x dx। माय डियर स्टूडेंट मैंने इसको एज इट इज रखा, इसको एज इट इज कर दिया, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से मैंने इंटीग्रेशन किया एज पर द फॉर्मूला, बाय द फॉर्मूला, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x fx और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट देखिए यही तो राइट हैंड साइड है ना, दिस इज द राइट हैंड साइड, कुछ नहीं है, सिंपल। अब देखिए इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेता हूं, बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अपनी पहली वीडियोज में अपलोड कर चुका, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन बताऊंगा माय डियर। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में माय डियर स्टूडेंट, यू सी इवैल्यूएट। आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, इट इज e टू द पावर x विद इन ब्रैकेट दैट इज sin x प्लस cos x। मैंने बताया है माय डियर स्टूडेंट, इजीएस्ट वे में बताऊंगा, दैट इज व्हाई यू सी। अब इसको उसी तरह से करता हूं जो मैंने अभी अभी किया था, e टू द पावर x को मल्टीप्लाई कर देता हूं इनसाइड द ब्रैकेट sin x और dx प्लस e टू द पावर x इनटू cos x और dx। माय डियर स्टूडेंट मैं इसको एज इट इज रखूंगा, यू मस्ट हैव टू सी, ठीक है। दो तरह से बताऊंगा इसका सॉल्यूशन, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना है। माय डियर स्टूडेंट पहले मैंने बता दिया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, देख लीजिए e, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x ही होता है, माइनस माय डियर स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c रखूंगा मैं, लेकिन e टू द पावर x cos x dx, उसको मैं एज इट इज रख देता हूं, इसको मैंने एज इट इज रख दिया माय डियर स्टूडेंट। देखिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, कैंसिल, इट विल बी इक्वल टू e टू द पावर x इनटू sin x प्लस c। माय डियर स्टूडेंट एक मेथड तो ये होगा, देख लीजिए e टू द पावर x और फंक्शन इटसेल्फ, फंक्शन क्या है यहाँ पे fx, देखिए ये fx है और ये f डैश x है। fx sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x है ना, सेम थिंग। चलो मैं इसको इस मेथड से बता देता हूं डायरेक्ट। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन,
तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके। कैसे डायरेक्ट करेंगे देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पर देखिए आप एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स है अवेलेबल है एफ एक्स, मैंने यहां पे ले लिया। माय डियर स्टूडेंट एफ डैश एक्स बता दीजिए, इसी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, दैट इज cos x। देखिए यहां पे हो गया एफ एक्स, ये वेरीफाई हो गया हमारा, जब ये वेरीफाई एफ एक्स इतना हो गया, एफ डैश एक्स इतना हो गया, वेरीफाई हो गया ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी। अब देखिए यहां पे देखना इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, माय डियर स्टूडेंट यूजिंग ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, e टू द पावर x cos x sin x plus cos x dx, it will be equal to what, e to the power x और fx, fx क्या है sin x और प्लस। यदि एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, बाय यूजिंग कंडीशन। जो कंडीशन वहां पे लिखी हुई है ना, इसलिए मैंने लिखा नहीं दोबारा से, नहीं तो इसके बाद इसको लिखना पड़ेगा कंडीशन को, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ओके माय डियर स्टूडेंट, लेकिन मैं क्या है आपको डिटेल में बताऊंगा इसका सॉल्यूशन, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। अब इसको सबसे पहले आपको इसकी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ इट, अदरवाइज नो। इसकी फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे देखिए, दैट इज वेरी इजी, घबराना नहीं है। देखिए मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखिए x प्लस 1 होल स्क्वायर, और क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं, e टू द पावर x भी तो है ना यहां पर dx, बस कुछ नहीं करना, e टू द पावर x ऐसी चीज लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, x 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ना, फिर वही सेम चीज आ जाएगी। अब देखिए इसको मैं सेपरेट करूंगा माय डियर स्टूडेंट, e टू द पावर x यहीं पर मैं निकाल देता हूं x प्लस 1 सो दैट यू विल नॉट बी कंफ्यूज होल स्क्वायर, माइनस साइन है ना 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, माय डियर स्टूडेंट dx। बताइए अब ये क्या है, एक स्टेप और लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट, यू सी एक से कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर और dx। माय डियर स्टूडेंट यदि ये fx है ना, ये f डैश x है, आप निकाल के देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन f डैश x, ये fx है, ये f डैश x है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था मैं आपको इसको डायरेक्ट निकालूंगा, मैं इसको थोड़ा सा यहां लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको सेपरेट करूंगा e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 dx, ठीक है, और माइनस इसको एज इट इज रखेंगे हम e टू द पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर और dx। देखिए माय डियर स्टूडेंट सेपरेट कर दिया मैंने, e टू द पावर x को मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे सेपरेट कर दिया, फिर वही चीज आ गई हमारा, देखो ये हमारा क्या होगा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल एज पर दिस वन, ये तो अलजेब्रिक फंक्शन हो गया ना, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा क्या हो गया सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट मैं यहीं पर निकालूंगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको जिससे आपको दिखाई भी देगा इक्वल टू, क्योंकि ये पूरा सॉल्यूशन चल रहा है। माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज 1 अपॉन x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, फिर अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, माय डियर स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, अब ये बताऊंगा मैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि इसी में स्टूडेंट जनरली गलतियां करते हैं। मैंने बताया था 4 रूल हैं डिफरेंशिएशन के, वो 4 रूल आपने पक्के किए होंगे ना क्लास 11 में, कैलकुलस में कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो इंटीग्रल कैलकुलस हो चाहे डिफरेंशियल कैलकुलस हो। देखिए अब क्या है कोसेंट रूल है ना, आप इसको देखिए ऐसे भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए d अपॉन dx, आप जिस मेथड से चाहे निकाल सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से निकाल रहा हूं उसको, x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन है ना माइनस 1 हो गया, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, माइनस 1 और x प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 और माइनस 1, x प्लस 1 का दोबारा से कर दीजिए दैट इज 1, तो कितना हो गया माइनस 1 तो हो ही गया, और इसकी पावर कितनी होगी माइनस 2 होगी, तो x प्लस 1 टू द पावर माइनस 2, देखिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 टू द पावर माइनस 2, हो गया ना डिफरेंशिएशन इसका। तो इसलिए याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ओके। तो मैंने क्या किया है माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, फिर क्या किया डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन है ना, और डेरिवेटिव मैंने निकाल दिया क्या होगा माइनस 1 अपॉन
एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस ये सेकंड फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन तो आपको एज इट इज रखना है ना, दैट इज e टू द पावर x अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर और dx। माय डियर स्टूडेंट, ये तो मैंने एज इट इज कर दिया, इसका मैंने केवल इंटीग्रेशन में पार्ट से इंटीग्रेशन किया है। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव मैंने निकाल दिया, अलग से निकाला, इसलिए ध्यान रखना उसको। इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन अब क्या है माय डियर, टू द पावर x इनटू 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, क्या हो गया भाई, देखिए e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। आप ऐसे चाहे लिख लीजिए, ठीक है, e टू द पावर x और dx, फिर यहाँ पे माइनस, फिर वही e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर और dx और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्या हो गया, e टू द पावर x इनटू 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। ये इंटीग्रेशन हो गया। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि fx क्या है हमारा, 1 अपॉन x प्लस 1, इसी के फॉर्म में आएगा आंसर। दैट इज व्हाई यू सी। अब एक क्वेश्चन और लूंगा मैं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में कि चलो इसको करते हैं, वो हो नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा इसको। देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का माय डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन क्या होगा, e टू द पावर x और क्या हो गया हमारे पास, देखिए 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कोस x और dx। माय डियर स्टूडेंट, मैं इन दोनों को सेपरेट करूंगा, देखिए सेपरेट करूंगा इसको, e टू द पावर x सेपरेट करने से पहले कैसे, केवल इसी वर्ड में करूंगा, 1 प्लस कोस x प्लस यहां पे क्या है साइन x अपॉन 1 प्लस कोस x और dx। तो मुझे इसी के फॉर्म में चाहिए ना, तो क्या करूं, e टू द पावर x। माय डियर स्टूडेंट, आप ये बता दीजिए मुझे 1 प्लस कोस x किसका फॉर्मूला है। देखिए यहां पे जो कंडीशंस है ना, कंडीशन वो आपको देखनी पड़ेगी। 2 प्लस है तो कोस स्क्वायर x बाई 2 और यहां पे क्या होगा, 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2। हाफ एंगल के लिए केवल ये हाफ एंगल के लिए करेंगे, 1 प्लस कोस x सेम है ना, तो यहां पर भी सेम आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, देखिए 1 कोस 2x, कोस 2x किस किस के इक्वल होता है, कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। माय डियर स्टूडेंट, और हाफ एंगल देखिए, इसको आप इधर ले लीजिए, 1 प्लस कोस x हो जाएगा ना, कोस 2x, और यदि हाफ एंगल है तो 1 प्लस कोस x हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को मैंने यूज किया यहां पर, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यू सी e टू द पावर x और देखो sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 और यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, tan x बाई 2। माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे देखिए fx तो ये होगा ना tan x बाई 2, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा tan x बाई 2 का, sec स्क्वायर x बाई 2 और एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए x बाई 2 को 1 अपॉन 2, सेम चीज आ जाएगी आपके पास में। अब डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। अब मैं क्या करूंगा ना, दोनों को सेपरेट करूंगा, देखिए कैसे, टू द पावर x tan x बाई 2 प्लस sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 और dx। देखिए ये चीज आ गई हमारे पास माय डियर स्टूडेंट। अब इसको क्या करूंगा, मैं चेंज करूंगा, दोनों को चेंज करूंगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर x tan x बाई 2 dx प्लस फिर क्या करूंगा, देखिए मैं सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, e टू द पावर x 1 बाई 2 को बाहर कर देता हूं, ठीक है, या फिर एज इट इज रखना चाहें तो एज इट इज रख भी सकते हैं, sec स्क्वायर x बाई 2 और dx। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट फंक्शन हमारे पास, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करूंगा, इसको एज इट इज रख देता हूं, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू tan x बाई 2 यू पुट एज इट इज, e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एज इट इज माइनस, माय डियर स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो उसी की फॉर्म में लिखेंगे, देखिए sec स्क्वायर x बाई 2 को दोबारा से कर दीजिए तो 1 बाई 2 हो गया, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी 1 अपॉन 2 प्लस sec स्क्वायर x बाई 2 और dx e टू द पावर x। ठीक है,
इसको मैंने एज इट इज रख दिया, देखिए इसको एज इट इज रखा है, केवल इसका इंटीग्रेशन किया है, कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, e टू द पावर x 10x/2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसकी फॉर्म में लिखूंगा, इसको याद रखना, दैट इज 1/2, 1/2 है ना यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा e टू द पावर x और sec स्क्वायर x/2 होल dx प्लस, ये तो नेगेटिव हो गया ना, प्लस 1/2 e टू द पावर x sec स्क्वायर x/2 dx प्लस c। माय डियर स्टूडेंट देखिए सेम थिंग, इट विल बी कैंसिल बाय दिस वन, तो ये किसके इक्वल हो गया, e टू द पावर x 10x/2 और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट यही तो बताया था ना, मैंने बताया था ना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, fx कितना था वहां पे 10x/2, दैट वाज द fx, और ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। देखिए आप चाहें तो किसी भी तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बट दैट इज द स्पेशल इंटीग्रेशन। देखिए ये इसी की फॉर्म में है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है, सेम लायर काइंड ऑफ। अब चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मानिए 1 नंबर या 2 नंबर में आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसको यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए fx क्या है, fx फर्स्ट ऑर्डर 1/x, तो इसका f'(x) बता दीजिए ना आप क्या होगा इसका, यानी कि x टू द पावर -1 का f'(x) -1 और x टू द पावर -1 और -1, दैट इज -1/x² हो गया। तो f'(x) कितना हो गया, ये हो गया ना, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए यदि आपको डायरेक्ट करना है ना, तो यूजिंग e टू द पावर x fx और f'(x) dx किसके इक्वल हो गया, e टू द पावर x और fx प्लस c। ठीक है, और fx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट यू सी, अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन आ गया e टू द पावर x 1 माइनस क्या हो गया e टू द पावर x और fx कितना है 1/x लीजिए प्लस c, ये इंटीग्रेशन आ गया इसका। लीजिए यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का आता है, तो माय डियर स्टूडेंट डायरेक्ट कर देना आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके, नहीं तो क्या करना पड़ेगा मैं वो भी बता देता हूं आपको। दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखिए मैं इसको सेपरेट करूंगा ना, 1/x dx माइनस e टू द पावर x 1/x² और dx, कुछ नहीं करना, दोनों को सेपरेट कर दिया माय डियर स्टूडेंट। दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन, इट विल बी सेकंड फंक्शन, सेम थिंग जो मैंने अभी बताया वही तो चीज है, समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x ही होता है, माइनस फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव 1/x, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1/x², अभी बताया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन और dx और प्लस माइनस e टू द पावर x 1/x² और dx प्लस, ये तो एज इट इज रखना पड़ेगा ना। चलिए अब देखिए नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव e टू द पावर x पॉजिटिव, देखिए माय डियर स्टूडेंट e टू द पावर x 1/x² dx और माइनस e टू द पावर x 1/x² dx प्लस c, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया ना, कितना आ गया 1/x e टू द पावर x प्लस c। माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना, टेक्निक देखनी पड़ेगी, यू मस्ट हैव टू सी। ओके लेट मी टेक माय डियर स्टूडेंट, अभी एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 भी मैं इसी पे ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 माय डियर स्टूडेंट, यू विल सी। थोड़ी सी भी लापरवाही आपने की ना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसलिए ध्यान रखना। देखिए अब मुझे क्या करना है, देखिए इस चीज को मैं लूंगा यहां पर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट e टू द पावर x, और ब्रैकेट में ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट x - 3/x - 1 टू द पावर 3 और dx, क्या हो जाएगा इसमें बताइए। देखिए इसमें क्या करूंगा, e टू द पावर x को तो एज इट इज रखेंगे, ठीक है, x - 3 को ब्रेक कर देता हूं बस, और कुछ नहीं करना। एक इसकी फॉर्म में, एक तो x - 1 चाहिए मुझे, और एक माइनस लीजिए x - 1 टू द पावर 3, केवल -3 को ब्रेक किया मैंने और कुछ नहीं किया। ध्यान दीजिए एक एक चीज बताऊंगा, क्या हो गया e टू द पावर x, माय डियर स्टूडेंट x - 1 अपॉन x - 1
टू द पावर 3 और माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 टू द पावर 3 और dx। देखिए एक तो कैंसिल हो जाएगा ना ये, तो क्या हो गया e टू द पावर x और 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 dx। अब जैसे चाहे कर लीजिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट fx ये आ गया मेरे पास में और ये f डैश x है, आप निकाल के देख लीजिए। मैंने इसी की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में चेंज कर दिया, इसी की फॉर्म में चेंज कर दिया। इज इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ क्या है ये 1, इन द फॉर्म ऑफ 1। ठीक है, अब आपको मैं क्या बताऊंगा, मैं तो सेपरेट करूंगा इसको। देखिए सेपरेट करूंगा, कैसे सेपरेट करूंगा, e टू द पावर x माइनस 1, क्योंकि पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं। इसको अलग कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा e टू द पावर x इंटू 2 अपॉन x माइनस 3 टू द पावर 3 और dx। बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी द फर्स्ट फंक्शन, इट विल बी द सेकंड फंक्शन। बस ये याद रखना, इसमें केवल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करूंगा। तो फर्स्ट फंक्शन जो कीप एज इट इज 1 अपॉन x माइनस 1, स्क्वायर को मैंने एज इट इज कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। ठीक है, इसको एज इट इज रख लिया। माय डियर स्टूडेंट, चूंकि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना आप, अब देखिए यहां पे इसका डेरिवेटिव आप इसको देखिए, d अपॉन dx क्या है 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव निकाल रहा है माय डियर स्टूडेंट, इसका x माइनस 1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा -2, तो ये आ गया। और इसका डेरिवेटिव x टू द पावर x माइनस 1 टू द पावर -2 और -1, तो कितना हो गया -2 अपॉन x माइनस 1 टू द पावर 3। ये डेरिवेटिव आ गया। देखिए इसका मैंने रफ भी बता दिया, तो लिख लीजिए इसको। क्या हो गया यहाँ पे डेरिवेटिव, क्या हो गया नेगेटिव -2 अपॉन x माइनस 1 टू द पावर 3, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन सेम थिंग और dx। ठीक है, नेक्स्ट भी तो लिखना है ना मुझे, माइनस क्या है ये e टू द पावर x और 2 अपॉन x माइनस 1 टू द पावर 3 और dx। माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इट विल बी इक्वल टू e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। पॉजिटिव हो गया ना, कितना हो जाएगा e टू द पावर x 2 अपॉन x माइनस 1 टू द पावर 3 dx, और ये नेगेटिव हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट e टू द पावर x 2 अपॉन x माइनस 1 टू द पावर 3 dx और प्लस। देखिए नेगेटिव या पॉजिटिव कैंसिल, सारे क्वेश्चन में एक ही प्रोसीजर से बता रहा हूं, बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा हूं। जैसे बताइए e टू द पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर और प्लस, दैट इज द वैल्यू ऑफ इट। मैंने पहले ही बता दिया, देखो इसी के फॉर्म में आ गया था e टू द पावर x fx कितना था 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊंगा, विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, मेरे चैनल को देखते रहिए मैथ सक्सेस पॉइंट पर, आप परफेक्ट बन जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखना है, ये यदि आपको अच्छा बनना है मैथमेटिक्स में, तो इस चैनल को देखना ही पड़ेगा। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए माय वीडियोस, लाइक माय वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन so that my each and every video will reach to you as soon as possible. Okay, thank you.